हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वो है यूके पीआर सिस्टम। जब हम यूके के लिए अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि वहाँ जाके हमें पीआर तो नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो उसके लिए बहुत सफ़र करना पड़ेगा। वी विल गो फॉर कनाडा, क्योंकि वहाँ पे पीआर का जो कैटेगरी है वो बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाती है। इनफैक्ट कनाडा में जो पीआर है अब इतनी भी ईजी नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी, बिकॉज अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। अब कोविड के कारण फंड्स की रेजिंग एंड नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं वो बीच में आती है। बट येस, एक बात हमेशा फिक्स रहती है कि कनाडा पीआर देता है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम यूके की बात करते हैं कि यूके इज़ ऑल्सो अनाउंसिंग नंबर ऑफ कैटेगरीज फॉर पीआर, क्योंकि उनके पास जो है कि जो मेन रीज़न है वो है कोविड, और कोविड के कारण जो है नंबर ऑफ उनकी जो लेबर्स हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं, और वो बाकी अलग अलग अट्रैक्शंस दे रहे हैं सो दैट कि ओवरसीज स्टूडेंट्स जो हैं वो जाएं और वो सेटल डाउन हो जाए, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। चाहे उनके शॉर्ट लिस्ट होते हैं बट वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो कैसे? क्योंकि जब हम पीआर की बात करते हैं पीआर का एक जो है एक बेसिक फंडा होता है यूके को लेकर, वो है पहले स्टडी करो, बहुत सारा हार्ड वर्क करो, पॉइंट्स इकट्ठे करो, देन पीआर के लिए अप्लाई करो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है सिनेरियो था, बट लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने टायर 2 वीज़ा जो है अनाउंस किया था फॉर पीआर। और अब इस पीआर के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर इस पीआर में आपको कितने टाइम का जो है वो वेट करना पड़ेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगी। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सब स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जो कि ओवरसीज जाने की ट्राई कर रहे हैं। पीआर की मैं बात करूं, जो बच्चे जो हैं रिक्रूट होते हैं 2 से 2.5 साल बाद स्टडीज़ के बाद, उसके बाद वो जॉब करते हैं, और इनका एक मेन सिनेरियो होता है कि उनको मिनिमम 26,000 की जो है उनको सैलरी चाहिए होती है। फिर वो वर्क चलता है, उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई होता है। पर रिसेंटली 1-2 साल के अंदर जो है इन्होंने टायर 2 वीज़ा जो था अनाउंस किया था, जिसकी कैटेगरी थी स्पॉन्सरशिप की। जो कंपनी है वो स्पॉन्सरशिप देगी, वर्क परमिट देगी, और उसी कंपनी के अंदर जो है कोई भी स्टूडेंट 5 साल के लिए काम करेगा, और उस 5 साल के बाद जो कंपनी जो है वो पीआर के लिए एलिजिबल कर देगी अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर 5 साल की जो है आपको जॉब ऑफर करता है, जो कि हम स्पॉन्सर कैटेगरी में लेके चलते हैं टायर 2 वीज़ा के अंदर। उसके बाद जो है 5 साल के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे भी किस तरह की ऑक्यूपेशन, किस तरह की जो मेन हमारी जो वर्क पॉलिसीज़ हैं वो अनाउंसेस होती हैं। इसमें 2 कैटेगरी हैं, वो है नॉर्मल ऑक्यूपेशन, और जो सेकंड है वो रिसेंटली शॉर्ट आउट हुई हैं, वो है ऑक्यूपेशन शॉर्ट लिस्ट। एक है नॉर्मल लिस्ट, एक है हमारे पास ऑक्यूपेशन शॉर्ट लिस्ट। नॉर्मल लिस्ट में सभी तरह के वर्क आ जाते हैं जो कि बेसिकली जो होते थे लाइक मैनेजमेंट्स या फिर कुछ और। बट यहाँ पे इन्होंने जो ऑक्यूपेशन शॉर्ट लिस्ट जो कैटेगरी अनाउंस की है, उसमें इन्होंने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज जो हैं वो रखे हैं, जिसकी अभी बहुत सारी जो हैं शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं यूके में, और इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स को चाहिए। और वो कैटेगरी कौन सी है? नर्सिंग, होम केयर, वेब डेवलपमेंट, होटल, शेफ एंड सच काइंड ऑफ वर्क। ये आपकी जो सारी कैटेगरीज हैं, ये सारी आपकी ऑक्यूपेशन शॉर्ट लिस्ट में आती हैं। अगर इन सब कैटेगरी में आप वहाँ जाके डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, ये कंफर्म है कि आपकी पीआर जो है वो बाकी जो ऑक्यूपेशंस है, बाकी जो कोर्सेज हैं उनसे काफ़ी जल्दी होंगी, इनफैक्ट यकीनन होंगी। यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो जनरल वाले हैं, जो बाकी कोर्सेज करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसमें अब यूके वालों को इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप यूके जाना ही चाहते हैं और पीआर बेसिस पे जाना चाहते हैं, शॉर्ट ऑक्यूपेशन जो लिस्ट उन्होंने अनाउंस की है उसी कैटेगरी के अंदर जाएँ, बिकॉज़ वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी। क्योंकि नॉर्मल जो हम जॉब करते हैं उसको हमें मिनिमम 26-25,000 जो डॉलर्स हैं, यूके डॉलर्स हैं, उसमें हमें जॉब करनी पड़नी थी, और वो हमें शो करना पड़ रहा था। 25 से 26 हज़ार जो डॉलर हैं वहाँ पे जॉब ढूंढनी बिट टफ टास्क, क्योंकि सभी कंपटीशन चल रहा है। जो इसका जो शॉर्ट लेबर लिस्ट का जो मेन कटआउट आया है वो है 18,500 पाउंड्स।
18,500 जो है ये जॉब का पेस है। सो जहाँ पे हमारा कट ऑफ 26,000 था वहीं से कम होकर 18,500 रह गया है। एंड उसके बाद जो है आपका जो पैकेज लगेगा, उसके बाद जो है आप जो 5 साल के लिए काम करेंगे वो जो आपको है बेनिफिशियल होंगे। ऑन दी अदर हैंड जो बहुत फेमस अभी चल रही है वो है हमारा होम केयर। होम केयर आज के टाइम में यूके में बहुत ही डिमांडिंग है। अनलेस मैं पिछले 2 से 3 महीने में सिर्फ होम केयर कैटेगरी सुन रही हूँ, क्योंकि वो रिसेंटली लॉन्च हुई है और वो इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि रियली में वहीं जो हैं बच्चे जाकर वो करें, क्योंकि उनको डिमांडिंग है। तो उनकी जो पीआर है पॉसिबिलिटीज, चाहे वो इसका ब्राइब भी क्यों ना कर रहे हों, पर वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन के लिए आपको किसी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो ये मेडिकल फील्ड में आता है, बट अगर आप मेडिकल फील्ड में भी नहीं हैं सो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है पीआर जो इसमें काम करना चाहते हैं, सिर्फ 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और कोई भी आपको जो एम्प्लॉयर है वो 6 मंथ का एक्सपीरियंस दे देगा। अगर आप +2 पास आउट हैं तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, देन आप होम केयर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो होम केयर में जो पीआर है, वन मोर थिंग, वो सबसे फास्ट पीआर है विद रिस्पेक्ट टू अदर कैटेगरीज। एंड जो लास्ट है वो है आईटी फील्ड। सो आईटी में अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो भी जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और इसमें भी आपको 27,000 जो जॉब पेस है दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको सिर्फ काम करना है, PSW लेना है और एक्सपीरियंस लेना है, देन आप 5 ईयर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो इसी तरह से बहुत सारी पीआर पॉलिसीज़ हैं, बट अगर आपको ब्रीफिंग में इसकी डिटेलिंग लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके डायरेक्ट हमारे ऑफिस आएँ।